हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम टेक, योर वन स्टेप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स टेक। आज के इस वीडियो में मैं आपसे जो इन्फॉर्मेशन मुझे लगती है कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो आज मैं बात करूँगा कि अगर आपका मोबाइल जो है वो गिर जाता है और किसी भी तरीके से उसके ऊपर का ग्लास या टच पैड जो है वो टूट जाता है, तो वो सस्ते में कैसे रिपेयर हो सकता है। क्योंकि जब भी हमारा मोबाइल जो गिरता है तो उसकी टच पैड या ऊपर का ग्लास ही टूटता है, लेकिन अंदर की जो डिस्प्ले है वो सही सलामत अच्छे से दिख रही है। सारे विजुअल जो है वो क्लियर है, अच्छे से दिख रहा है। सिर्फ ऊपर का ग्लास ही, टच भी जो है वो ठीक तरीके से हो रहा है। सिर्फ ऊपर का ग्लास या टच पैड जो है वो टूटा है। लेकिन जब आप सर्विस सेंटर पे कॉल करते हो किसी भी ब्रांड के, चाहे वो वन प्लस हो, आईफोन हो या सैमसंग, तो वो आपको कहेंगे कि आपको पूरा कॉम्बो ही चेंज करवाना पड़ेगा। अगर आपकी डिस्प्ले एमोलेड या सुपर एमोलेड हुई तो कम से कम 7 से 8 हज़ार का आपको खर्च आएगा, जिसमें पूरा डिस्प्ले का जो कॉम्बो है, टच पैड और डिस्प्ले, उसको चेंज करवाना पड़ेगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपका टच पैड जो है वो सिर्फ वही टूटा है, डिस्प्ले को कोई नुकसान नहीं है, तब तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसे में मैं आपको 2 सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जो काफ़ी किफ़ायती और सस्ते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन जो है वो है सुपर ग्लू या ग्लास ग्लू। आई पर्सनली डोंट रेकमेंड दिस टू एनीबडी, कि अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो यूज़ मत करें। क्योंकि एक बार मैंने मेरे टैबलेट का जब डिस्प्ले टूट गया तो उस पर मैंने रील देख के, ये सुपर ग्लू वाला रील देख के उस पर फेविक्विक लगा के पूरा डिस्प्ले ख़राब कर दिया। तो बेटर कि इंफॉर्मेशन अच्छे से ढूंढो कहीं से और फिर अप्लाई करो, मेरे जैसे मत करो। वो मैंने बहुत पहले की, अब की बात अलग। तो मैं ये कह रहा था कि ग्लास जो है वो टूट जाता है तो उसके अंदर ग्लू लगा के जो फिलर्स है उसे हम अच्छे से जॉइंट कर सकते हैं, और उसके बाद ऐसा लगेगा कि ग्लास कभी टूटा ही नहीं था। लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो कार के ग्लास, कोई अलग तरीके के कांच जो है उसको जोड़ने के लिए होता है। डिस्प्ले में आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि काम करेगा या नहीं करेगा, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरा सॉल्यूशन जो है वो काफ़ी किफ़ायती, हाँ, इसमें भी प्रोज एंड कॉन्स आपको लास्ट में बताऊंगा। देखो, डिस्प्ले का मामला है, अगर एक ज़रा सी भी गलती हो गई तो पूरा डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा, और जो आपका थोड़ा बहुत भी चल रहा था वो भी बंद हो जाएगा। तो बेटर प्ले सेफ, क्योंकि हमें अपना डिस्प्ले जो है वो पूरा बंद नहीं करवाना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट OCA रिप्लेसमेंट। OCA मतलब ऑप्टिकली क्लियर एडहेसिव। जब डिस्प्ले और टच पैड जो है उसे जॉइंट किया जाता है, जब कोई भी स्मार्टफोन की डिस्प्ले बनती है तब उसकी डिस्प्ले और टच पैड को जॉइंट करने के लिए जो एडहेसिव यूज़ होता है उसको रिप्लेस करके, क्योंकि अभी आपकी जो डिस्प्ले है उसका ग्लास टूट गया है, तो उसका जो OCA है उसे रिप्लेस करके उसे नए OCA के साथ, जो नया ग्लास उसके साथ से ज्वाइन करना होगा। OCA जो है ये एक ट्रांसपेरेंट एडहेसिव ग्लू जैसा काम करती है टच पैड और डिस्प्ले के बीच में। और अगर आपकी डिस्प्ले एकदम सही है, सही से काम कर रही है, और उसके ऊपर का टच पैड ही डैमेज हुआ है, टूट गया है, तो आप फुल डिस्प्ले कॉम्बो को रिप्लेस करवाने के बजाय सिर्फ ऊपर का ग्लास जो है उसे रिप्लेस करवा सकते हैं। इससे आपका ओरिजिनल एमोलेड या LCD डिस्प्ले जो है वो सेफ हो जाता है, और सिर्फ ऊपर का ग्लास जो है वही रिप्लेस होता है। अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा कि OCA रिप्लेसमेंट होता कैसे। सबसे पहले तो फ़ोन को एक हीट प्लेट पे रखा जाता है ताकि अंदर का ग्लू जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद 0.3 mm या उससे पतली कॉपर की वायर लेके उसको डिस्प्ले और टच पैड को अलग किया जाता है। जब ग्लास जो है वो डिस्प्ले से अलग हो जाता है, ग्लू जो है वो कई बार डिस्प्ले के ऊपर रह जाता है, तो ग्लू को रिमूव करने के लिए एक वाइब्रेटिंग या ड्रिल के जैसा मशीन होता है, उससे ग्लू जो है उसको रिमूव किया जाता है।
डिस्प्ले सरफेस जो है उसको क्लीन किया जाता है यूजिंग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ताकि डस्ट और ग्लू जो है वो हटा दिया जाए। नाउ नया जो टच पैड है या ग्लास है उसके पीछे OCA शीट लगाई जाती है एकदम प्रिसाइज अलाइनमेंट के साथ। नाउ ग्लास, OCA और उसके नीचे डिस्प्ले, इन तीनों को जोड़ के वैक्यूम लेमिनेटर में रखा जाता है। ये मशीन टच पैड और डिस्प्ले के बीच के एयर बबल्स को रिमूव करता है और प्रेशर की मदद से डिस्प्ले और टच पैड को अच्छे से बॉन्ड कर देता है। लेमिनेशन के बाद इसको UV लाइट क्यूरिंग मशीन में 2-3 मिनट के लिए डाला जाता है। फाइनली डिस्प्ले और फोन को असेंबल किया जाता है एंड हुर्रे, दिस इज योर मोबाइल एज इट वाज बिफोर। कॉस्ट की कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो OCA रिप्लेसमेंट जो है वो 500 से लेके 2000 के बीच में रहेगा। अब 500 वाला जो है वो गारंटी नहीं लेगा कि OCA रिमूव करने के दौरान डिस्प्ले जो है वो डैमेज हो गई तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कस्टमर की रहेगी। लेकिन 1500 से 2000 वाले जो भी लोग हैं जो OCA रिप्लेसमेंट करते हैं वो गारंटी लेते हैं कि अगर डिस्प्ले जो है उसे कोई भी डैमेज होता है एक्चुअल डिस्प्ले को, तो उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शॉपकीपर की रहेगी और नया डिस्प्ले लगवाने का खर्चा जो है वो उठाएंगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है और उसके पास सारे जो है मशीन्स रहते हैं, तो वो अच्छे से काम कर पाते हैं। और वही अगर मैं बात करूं कि पूरा कॉम्बो जो है वो सर्विस सेंटर पे चेंज करना है, तो मैंने बताया 7000 से 10,000 कम से कम, वो भी एमोलेड डिस्प्ले के लिए। तो मुझे लगता है कि 4-5 गुना कम हो गया आपका पैसा। अब OCA रिप्लेसमेंट जो है उसके प्रोज में तो ये आता है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, डिस्प्ले जैसी डिस्प्ले मिल जाती है, टच भी अच्छे से काम करता है, पर उसके कुछ कॉन्स भी है। मैं बारी बारी से दोनों ही बात करता हूँ। सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरा आपको जो आपकी एक्चुअल डिस्प्ले जो है आपको वही यूज़ करने के लिए मिलेगी, ना कि कोई सेकेंड हैंड, फर्स्ट कॉपी एटसेट्रा। सिर्फ आपका टच पैड जो है, ऊपर का ग्लास जो है वही रिप्लेस होता है। विजुअल क्लैरिटी जो है वो ऑलमोस्ट लाइक न्यू ही होती है, क्योंकि वो सिर्फ ग्लास ही चेंज करते हैं, नथिंग एल्स। ये एमोलेड और LCD दोनों डिस्प्लेस के लिए काम करता है। अब इसके कॉन्स मतलब नुकसान, अगर प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो डिस्प्ले, एक्चुअल डिस्प्ले जो है वो डैमेज हो सकती है और वो जो हमारा थोड़ा बहुत चल रहा था वो भी गया। और कर्व्ड स्क्रीन जो होती है, कर्व्ड डिस्प्ले, उसमें OCA करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पे टिप या क्वेश्चन में ये देना चाहूँगा आपको कि OCA रिप्लेसमेंट कोई DIY नहीं है कि आप अपने आप से अपने घर में ही कर सको। यहाँ पे बहुत सारा एक्सपीरियंस, प्रॉपर टूल्स और अच्छी सी मशीन्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा सजेशन है कि किसी ट्रस्टेड शॉप या टेक्नीशियन से OCA रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए, बट हाँ, नो द प्रोसेस, ताकि आप ज़्यादा ओवर चार्ज ना हो जाओ। तो दोस्तों ये था OCA का कंप्लीट ब्रेकडाउन, ग्लास रिपेयर करने का स्मार्ट और बजट फ्रेंडली तरीका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में बताइए कि आपके पास कौन से मोबाइल का मॉडल है और कभी आपकी डिस्प्ले टूटी है, आपने क्या किया था, OCA या फिर पूरा कॉम्बो ही चेंज करवाया। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट रहो, बजट में रहो। दिस इज रोहित साइनिंग ऑफ फ्रॉम IMTech।